हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव तिवारी सर, जो कि स्टेम रोबो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बजट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर स्किल सेट्स की बात हो रही है सबसे ज़्यादा बजट के अंदर, एजुकेशन को बजट में फोकस लाया जा रहा है। नेशनल पॉलिसी की बात हो रही है 2020 में। इसमें आप अप स्किलिंग को और जितने रोबोटिक्स हैं, एआई टेक्नोलॉजी का रोल कम से कम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा देखते हैं आगे आने वाले टाइम में? देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली स्टेम, रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक स्किल्स। ये नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में जो हम एक इंडिया एट द रेट 2047 एक विज़न लेके चलते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि अगले 10-15 सालों में यही स्किल सेट छाई रहेंगी, जो कि ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एआई डे टू डे लाइफ में हमारे आ रही है, तो बहुत बड़ा योगदान है आने वाले समय में। स्टूडेंट्स अगर ये सब स्किल सीखेंगे तो एक नए विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सर आपने देखा जाता है कि अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और कुल मिला के करीब 26 करोड़ बच्चे एक साल में पढ़ते हैं। तो इसमें कितनी बड़ी मार्केट एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी आप देख रहे हैं इंडिया में? देखिए, इंडिया में देखा जाए तो क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं, जिसमें से करीब 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, और जैसा आपने कहा कि 26 करोड़ स्टूडेंट्स क्लास 1 से 12 तक पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, इन द सेंस कि देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ लॉट ऑफ गैप। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम ये देखा जाए कि स्कूल में इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन अभी शुरुआती दौर में है, तो हमारी जैसे स्टार्टअप कंपनी बहुत सारे इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर सकती हैं, ताकि सिर्फ हम एज अ बिजनेस मॉडल नहीं, एक एज अ सोशल इम्पैक्ट भी ला सकें, ताकि अपनी आने वाली जनरेशन को इन नई टेक्नोलॉजीज़ पे ट्रेन करके एक नए भारत की तरफ हम उनको एक नई सोच दे सकें। बिल्कुल सर, आपने इंटीग्रेशन की बात करी। इन सब टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप स्किल हो सकते हैं और जो आगे जाके किसी भी स्टूडेंट के जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। लेकिन हमने इंडिया में देखा है जो टेस्ट प्रिपरेशन जो जितने भी आईआईटीज़ के होते हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, और जबकि इन सब चीज़ों की मार्केट अभी भी काफ़ी पीछे है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी स्कूल्स की तरफ से इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या सरकारें भी इसको लेकर अभी पीछे देख रही हैं? हाँ, अगर हम देखें कि पिछले कई सालों से 30-40 सालों से डेफ़िनेटली एक ये था, एक माइंडसेट था कि सिर्फ बच्चों को 10th 11th 12th में आके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है और उसके लिए तैयारी करनी है कंपटीशन की। बट अगर हम पिछले 5-6 सालों में देखें तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में एंटर कर रही है, चाहे आज से 4-5 साल पहले किसी ने एआई के बारे में ये नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स एज अ सब्जेक्ट स्कूल में इंट्रोड्यूस होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में चाहे वो किसी भी फील्ड में एक छात्र है, चाहे उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, लेकिन इन सब फील्ड से क्या होता है कि उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एक रीजनिंग की स्किल्स डेवलप होती है। और अब जो हमने एज अ कंपनी हमने स्टेम रोबो 2016 में स्टार्ट किया, आज की तारीख में करीब 4000 स्कूल्स में भारत और सिर्फ इंडिया नहीं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी हमारी प्रेजेंस है। तो एक हमको एक उसमें ट्रेंड में एक बदलाव दिखा है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में नहीं, नॉट ओनली इन द प्राइवेट स्कूल्स बट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। बिकॉज दे सी कि इन स्किल्स में, इन टेक्नोलॉजीज़ में काम करके बच्चा अपने आप को अपस्किल करेगा एंड देन इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सर आपने इंटीग्रेशन की बात करी, इन सब चीज़ों की इंटीग्रेशन, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी का भी बजट काफ़ी कम है, वो इंडिया में सबसे लोवेस्ट पे आता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में या आर&डी में कितना बड़ा निवेश सरकार को करना चाहिए? तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जैसे एजुकेशन 2.5% ऑफ द जीडीपी है, विच इज़ मच लोअर। अगर हम डेवलप्ड नेशंस में 6%, 8% है, इवन चाइना में 4% ऑफ द जीडीपी का बजट है एजुकेशन में। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अगर पिछले 4-5 सालों में इसमें एक बढ़ोतरी हुई है, बट अभी भी और बहुत कुछ किया जाना है। तो डेफिनेटली एक ज़रूरत है। इस साल के बजट में भी हमने कुछ नई स्कीम्स देखी, जो ऑलरेडी जैसे अटल टिंकरिंग लैब एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम थी नीति आयोग की। तो इस बार बजट में ये अनाउंस किया गया कि 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब लाई जाएगी। तो ये सब जो है एक तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप हैं, जो कि डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में इनका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि एजुकेशन, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आज एक साल में ऐसा नहीं कि बच्चा अचानक से कोई क्रांति ले आ देगा, लेकिन वो अगले 10 सालों में, 15 सालों में उसका हमको एक ट्रांसफॉर्मेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा।
आजकल पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। यूएस हो, चाइना हो, वो एआई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस ने तो 500 बिलियन का प्रोजेक्ट लाया है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो विद इन द ग्राउंड लेवल पर कितनी बड़ी हेल्प कर सकता है एआई को लेकर, रोबोटिक को लेकर इंडिया को एज अ ग्लोबल पावर बनाने में? बिल्कुल, जैसे आज की तारीख में अभी रिसेंटली जैसे आपने कहा यूएस ने $500 बिलियन का फंड एआई और क्रिप्टो के लिए लॉन्च किया। चाइना ने अभी डीप सीक से पूरी क्रांति ले आ दी है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। तो डेफिनेटली हम एज अ कंपनी और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब क्या है, एक फाउंडेशन लेयर की तरह काम कर रहे हैं। जब यही बच्चे आगे कॉलेज में जाएंगे, नई चीज़ों में जाएंगे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, जैसे इंडिया में भी एक नए नए इस तरह के एलएलएम मॉडल्स हम डेवलप कर सकते हैं जो कि बेसिक फाउंडेशनल मॉडल्स हो, ना कि हम सिर्फ चैट जीपीटी या बाकी सब इंटरफेस को एज ए एंड यूज़र यूज़ करें, बट अपने कुछ नए मॉडल्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जैसे चाइना ने डीप सीक के